औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, अगर शहर लाहौर की बात की जाए और साथ ही साथ लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शुरू किया गया, उसकी बहुत सी शुरुआत में जो रफ्तार थी वो बेहतर थी और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, चूँकि जो शहर लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए, जो बारिशों का स्पेल है उसके बाद ना सिर्फ हमारी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम बल्कि दीगर डिपार्टमेंट्स के जो काम थे, अमूर थे, वो भी असरअंदाज हुए हैं। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शादरा में और तहसील रावी का ये इलाका कहा जाता है और मेरे राइट साइड पे बिल्कुल यूसुफ पार्क है और बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे भी जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं। इस वक्त हम ये बेगम कोट के इलाके में मौजूद है और साथ ही बेगम कोट रोड इसे कहा जाता है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आपको इसी तरह लाहौर की बहुत से इलाकों में, बहुत सी गलियों में, बहुत सी शाहराहों में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए इसी तरह आपको सामान नज़र आएगा जो ये दिखा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से जो लाहौर की मुख्तलिफ यूसेज हैं उनके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पहले ये बताइएगा क्या नाम है आपका और किस तरह के मामलत वगैरह चल रहे हैं? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, या यहाँ पर आपको सामान भी नज़र आ रहा है? क्या ये बहुत गंदगी है सर, ये लोगों को भी परेशानी है। वो ये हमारा खाने पीने का काम है, रेस्टोरेंट है, इधर भी ये मिट्टी उड़ती है, ये लोग बहुत तंग है, रास्ता आने जाने का भी बहुत तंग है, लोग बहुत परेशान। ये मुझे ये बताइएगा कि सामने पाइपलाइन सेवरेज की है वो डालने के लिए रखी गई है, पाइप्स मौजूद हैं, साथ में दूसरा सामान भी मौजूद है और जो गली हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। ये पाइपलाइन को पड़े यहाँ पर कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 2 माह से ऊपर हो गया लेकिन काम नहीं हो रहा, लोग बहुत परेशान हैं। ये देखें ना, लोगों के बच्चे इस टाइम स्कूल की छुट्टी होती है, बच्चों की वजह से भी लोग परेशान हैं। वैसे भी ये खाने पीने का काम है, इधर खाने पीने की वजह से मिट्टी उड़ रही है, लोग परेशान हैं। ये ढेर लगा हुआ है इधर, ये कोई कंप्लीट नहीं करवा रहा, हर बंदा ही तंग। आपकी किसी बात हुई है किसी MPA से, MNA से, या जो इलाके के चेयरमैन वगैरह गुजरे हैं वो क्या कहते हैं? सर, किसी से कोई ऐसी बात ही नहीं है, ना कोई सुनता है ना कोई करता है। इधर क्या किसी ने करना है, अपने अपनी सब किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो अब आप कह रहे हैं कि 2 माह से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। मुझे शुरू ही नहीं हो रहा तो मुकम्मल क्या होगा? शुरू कुछ शहरियों से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अभी काम कुछ गलियों में हो रहा है, कुछ गलियों में हो रहा है। ये मेन अब मेन की क्या सूरत हाल और गलियों की क्या सूरत हाल है? गलियों का मैं पता नहीं है क्योंकि हम मेन पे रहते हैं, मेन का ही पता है। आपकी रहाइश की तरह ये इधर ही रहते हैं हम। ये जो मसला है ना, ये बहुत ख़राब है, इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाए, ये हमारी दरख्वास्त है और मेहरबानी है इनकी लोग। और मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए गए हैं, पीरा फोर्स भी लॉन्च की गई है और इंक्रोचमेंट को कंट्रोल करने के लिए और ओवर प्राइसिंग कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट्स जो है पूरे लाहौर में लॉन्च किए गए लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। किस तरह से आप देख रहे हैं वज़ीर आला पंजाब के इनिशिएटिव्स को? सर, ये कोई काम नहीं हो रहा, कोई वजह ये काम होगा तो कोई कुछ होगा ना, लोग परेशान है। सुस्त रवि का शिकार है, बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार है। इसकी वजह से ये देखे ना कितना ये काम कुछ भी नहीं है, 10 दिन का 12 दिन का ये मेन पे है, लोग तंग हो रहे हैं, गाड़ियों आने जाने वाली, ये मेन रोड है, ये खाने पीने के काम है इधर, ये सारे लोग परेशान हैं। कारोबार में बहुत सुस्ती डाली हुई है इन लोगों ने, ये कोई काम नहीं हो रहा। तो अब कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं, क्या मामला रहते हैं? 5 बजे से 5 बजे तक हम काम करते हैं, सुबह 5 से शाम 5 बजे तक, लेकिन कोई मज़ा नहीं आ रहा काम करने का। जब से ये हुआ है, ये बहुत गंदगी है, बहुत, ये देखे ना क्या है, ये कुछ भी नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। पहले असरअंदाज हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है, काम नहीं बहुत ज़्यादा हुआ है। तो किसी यूनियन, आपकी यूनियन की तरफ से दुकानदारों की जानिब से जाके ठेकेदार से मुलाकात हुई हो या किसी अफसरान से मुलाकात हुई हो जो प्रोजेक्ट को देख रहा है, जो इधर के इलाके को देख रहा है, कोई बात हुई है? क्या कहते हैं सर? इधर कोई होगा तो किसी से बात होगी ना, इधर किसी ने सुनी नहीं है। तुम्हें पहले भी हमने बताया कि अपना अपना सब अपना पहले करवा लेते हैं, लोगों को छोड़ देते हैं, ये वैसे ही पड़ा हुआ है। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामीन। मोहम्मद यामीन साहब, मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, तरक्याती काम, गलियाँ बन रही हैं, इधर ये पाइपलाइन आपको नज़र आ रही है, किस तरह के मामला चल रहे हैं यहाँ पे? जी माशाल्लाह, कहने का तो करिए, हर बंदा कोई किसी को कुछ कहता है, वो एक अपनी जगह पे, लेकिन सही है। और अल्लाह पाक इनको। कहाँ पे रहते हैं? मैं इधर शजरे
बरका टाउन फैसल पार्क। और मैं मजदूरी करता हूँ, रक्षा चलाता हूँ, मरीज आदमी हूँ, ठीक है ना। जिस तरह के हालात जा रहे हैं सब ठीक है, और अल्लाह पाक इनको ईमान देवे। आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आप कह रहे हैं कि ठीक चल रहे हैं सारे मामला, कौन कौन से इकदाम अच्छे लग रहे हैं? सब अच्छे हैं जी, और अल्लाह इनको ईमान दे। बताएं क्या क्या प्रोजेक्ट अच्छे लग रहे हैं? और यार ये रोड बन रहे हैं, सारा सब कुछ ठीक है। रक्शे वाले भी बेचारे और अपना चलान चुलन करके अपनी रोटी कमा लेते हैं। रिक्शे वालों का चलान होता है? बहुत चलान बहुत होता है, लेकिन कितने का चलान होता है? 330 रुपए का। जो हाँ जी, जो जिसने हेलमेट नहीं पहनना होता बाइक वाले ने, उसका तो 2000 का होता है। आपका रिक्शा आपका 330 ड्रामे के लिए बस अपना दरगुजर कर रहे हैं बस। वो भी क्या करें, वो करे जो हमारे को इख्तियारात मिले हुए हैं। देखो इंसान वो इधर दरगुजर करे बस, ये सब एक। अब मेरी बात सुने, हेलमेट का क्या नुकसान मेरा होना है ना, हो सकता है मेरे में हिम्मत ना हो, मैं क्या किधर से लेकर आऊँगा हेलमेट। असल जो इंसानियत जो है ना, वो इंसानियत की होती है कि किसी का साथ करना, बस अल्लाह इनको ईमान देवे बस। और गरीब आदमी का ख्याल करे, यकीन करो लोग भूखे सो रहे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं। भूखे सो रहे, यकीन करो। अभी आप कह रहे हैं बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं, क्या क्या मजीद इकदाम करें कि जो भूखे सो रहे हैं वो खाना खा के हाँ जी, नहीं खाना खा के सोए, गरीब बुरी का ख्याल करें। अब बिजली के बिल इन्होंने ऐसा बेतुके बिल आ रहे हैं, बेतुके। अब मेरा यकीन करो, मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे 4-5 ऑपरेशन हुए हैं, है जी। किस चीज़ के ऑपरेशन? ये एक पेंडस का, मसाने का, कोई एक लाख का है ये। मैं मजदूरी करता हूँ, किराए पे मैं रहता हूँ, है जी। 22,000 रुपये का मेरा बिल आया। मैंने भीख मांग मांग के पैसे तारे हैं बिजली के, और 2 पक्के मेरे और 2 चिट्टे बल्ब लगे हुए हैं। ये 2 पंखों का 22,000 जी, 22,000 रुपये। और मैं इतना भागा, उन्होंने कहा जी तारना पड़ेगा, है जी। क्या करे, ये अल्लाह इसका भला करे। फैमिली आपकी कितने बच्चे हैं? मेरे जो है ना जी, एक बेटा एक बहू है उसके, यानी कि 3 बच्चे हैं उसके, ठीक है। और 5 जी हम हैं, 2 मियाँ भी है, 3 बच्चे हमारे जो हमारे पास रहते हैं, बकाया किराया कुछ रुपये रहते है। तो मकसद मेरा कहने का, अल्लाह का रसूल का वास्ता है, गरीब पे टैक्स वैसे भी हराम है, जिससे मर्जी आप पता कर लें, है जी। तो 201 यूनिट भी हो जाए ना, डबल से डबल हो जाता है यार, बुरी बात है ये। हम तो कहते हैं जायज़ जो लो, कोई भी है, हाँ इसमें शायद ना करो। 1 मिनट का नहीं पता जिंदगी, 1 मिनट का भी। तो ये बताएं, हमारे जो बड़े थे ना, हुक्मरानी नहीं लेते थे, और जो सच्चे आदमी ने जो रब से अब भी नहीं लेते, ये पागल जो लेते, यकीन करो, क्योंकि इसका भुगतना बड़ा बुरा है। अभी तक बात करते करते मेरा दिल धोखा। मैं मजदूरी करता हूँ, अल्लाह इनको ईमान दे, और अल्लाह इनको जो है ना गरीब आदमी का बहुत ही ख्याल करें जितना भी हो सकता है, क्योंकि मैं जन्नत जो है ना गरीब आदमी लेके जाएगा, वरना हमारे से माल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। सर एक इंसान, कोई भी इंसान अपने आप से सोच ले कि मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, ठीक है ना, मेरा नहीं गुजारा होता, एक मिसाल है। और जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह, उसका क्या बनेगा बेचारे का? बाप ये एक नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक कोई भी कमाते हैं वैसे रिक्शे? नहीं, मैं बीमार शिमार हूँ, मैं खर्चा पानी बनाता हूँ अपना, बस इतना नहीं कमाता। 500-700 ज़्यादा 1,000 रुपये कमा लेता हूँ। बढ़िया, 25-30 हज़ार कमा रहे हैं। हाँ जी। तो 22,000 बिल आएगा तो फिर बंदा तो पूछो ना, टेंशन में मर गया, हमारी इतनी उम्र है, इतनी टेंशन में मर गया हम। हाँ जी, तो ये जाती है बिल आना, बहुत जाती है, यकीन करें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना मोहम्मद यूसुफ है जी। यूसुफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में किस तरह का लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम हो रहा है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पहले फ़ेज़ 1 शुरू किया गया, उसकी डेडलाइन थी, अब फ़ेज़ 2 जारी है, किस तरह के मामला चल रहे हैं? काम तो हो रहा है, उधर उस तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ काम किस तरफ हो रहा है? ये साइड है ना, ये सड़क से पार है जी। वो कौन सा इलाका के? ये भी यूसुफ पार्क का है जी, उस तरफ हो रहा है, उधर भी काम अभी। गली नंबर कौन सी है? वो गली नंबर सारे में हो रहा है, गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर, मेरे ख्याल है ये भी बन गई है, सामने 3 वाली है जी, 4 भी बन गई, 5 भी बन गई, 6 भी, 7 भी बन गई, 10 नंबर तक बन गई। सामने मेन वाली भी ये देखो 7 नंबर वाली बन गई है जी, है जी। मरियम नवाज तो बहुत अच्छा काम कर रही है, नहीं कि नहीं है जी, लेकिन जो परिंदे हैं ना माशाल्लाह है जी, वो नहीं करते सही काम। ये देखो ना, अभी आप कह रहे हैं कि वो तरफ कैमरा घुमा कर देख लें आप, क्या हाल है ये अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पर गली दिखाए, इन गलियों का शुमार उन गलियों में क्यों नहीं है जो तामीर कर ली गई है, बना ली गई है? क्या मामला था सर, क्यों नहीं अभी तक ये बनाई? पाइपलाइन तो आ गई है, वज़ीर आला पंजाब तो कहती है कि हमने जल्दी से काम करना है, शहरियों को तकलीफ़ नहीं देनी। अब पाइपलाइन तो आ गई, अब शहरियों को तकलीफ़ भी होगी। नहीं, वो तो कहती है सही है, ये नहीं कि नहीं करते, वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना ये जो नीचे वाले अफसरान है वो नहीं काम करते ना। इधर देखो ना, इधर मैंने आपको बताया तो है आगे कि पाइप इधर ले आए, ठीक है जी,
जब कौन ले लेके आए? हैं जी ये जो काम करते हैं ये एसडीओ साहब हैं जी, इधर गिरा दिया जी, हैं जी, पैप इधर गिरा दिए। जब गिरा दिया तो एक आदमी ने कहा कि ज़रा आप चुप कर जा। एक आदमी ने कहा कि यार थोड़े से पैप इधर कर दो मेरे दरवाजे से जी। उसके साथ वो बोल पड़े। एसडीओ साहब इधर खड़े थे, एसडीओ साहब वासा, एसडीओ साहब ने कहा जी नहीं, रिजेक्ट करो ये काम, इसको छोड़ो इन काम को, है जी। और कल को अगले दिन आकर पैप भी उठाने लगे हैं जी। फिर हम सारों ने कहा मिल करके यार छोड़ दो, थोड़ी मेहरबानी है, छोड़ो इस काम को, काम होने दो। अगर कोई बंदा बोल भी पाया तो कोई नहीं, एक नहीं पूरे मोहल्ले का काम है जी। नाज़रीन, इस वक्त मैं यूसुफ पार्क में मौजूद हूँ और ये गली नंबर 8 है। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ से अगर कोई शहरी गुजर रहा हो या बच्चा गुजर रहा हो तो उसके गिरने का भी खदशा जो है वो बढ़ जाता है। और आगे तक अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर खुदाई तो की गई है लेकिन जो गटर है उनके ढक्कन तक मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो काम अभी शुरू किया गया, पाइप बदलाई जा रही है, अपने तौर पर बदलाई जा रही है। क्या मामला हैं ये हम शहरियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अकबर। अकबर साहब, पहले मुझे ये बताइएगा इस इलाके के क्या हालो अहवाल हैं, तरक्याती काम कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहाँ तक रह गए हैं, कौन कौन सा काम वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम? ये 1 महीना हो गया, ये देख लें क्या हाल हुआ पड़ा है। कितना टाइम इसे खुदाई कब से शुरू की हुई? तकरीबन महीना हो गया है इसका। 1 महीना हो गया। आज है सितंबर का मिड गुजर गया हुआ, मतलब तकरीबन, ठीक है। अगस्त में की गई थी। हाँ, अगस्त में की गई थी। अगस्त में ये देख लें अभी भी बाइक हम अपने गेट तक बाइक नहीं लेके जा सकते हैं, यहाँ खड़ी करके जाते हैं। वहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये गुजरते हैं यहाँ से और स्कूल के लिए जाते हैं, ट्यूशन के लिए जाते हैं। ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे, तो इन्हें भी देखे ना, ये गटर के मुंह खुले हुए हैं, वो भी खुला हुआ, वो भी खुला हुआ। गली की खुदाई की दोबारा आके करने तो चाहिए, देखे तो सही। लोगों के गटरों के पाइप तोड़ दिए, वो तक नहीं आकर डलवाए इन्होंने। अच्छा, गटरों के पाइप भी, घरों के पाइप जो खुदाई करते हुए ये सारे तोड़े हुए हैं। हमने तो डाल लिए अपना मुश्किल करके जैसे भी, क्योंकि पानी बाहर इकट्ठा हो रहा था गेट के आगे। हमने जाहिर बात है नहाना धोना तो है ना। बिल्कुल। तो अभी पीछे हम देखा कुछ गलियां जो है वो बन गई हुई हैं, पीछे आपने देखा होगा। नहीं हुई है, ये हमारी वाली हुई है बस, इधर या पीछे वाली हुई है या ये हुई है बस। अच्छा, जहाँ पर सेवरेज लाइन डाल रहे हैं उनका काम स्लो हो रहा है, जहाँ पर सेवरेज लाइन नहीं डाल रहे वहाँ पर काम बेहतर। लाइन डल गई है, पहले डाली है उन्होंने, इस साइड पे डाली थी, हमने भी डलवाई है, नई लाइन में डलवाया है। तो पहले वो डाल गए हैं, ये पानी वाला कुछ सिस्टम लगा रहे हैं, ब्लैक कलर का पाइप डाला है इन्होंने, इधर बोल रहे पानी का पाइप है ये। ठीक है, पानी का पाइप डाल, हाँ, उस पानी से सारी गली को खोद दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को क्या कहेंगे? यूसुफ पार्क के क्या हालात है, गली नंबर 3 के क्या मकीनों को मुश्किलात दिखा देंगे, उनको खुद ही सब कुछ नजर आ जाएगा। हमने क्या कहना, बस उन पे अल्लाह ताला रहम करे। आके कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने जाते हैं, गिर जाएंगे गटर में, या वो देखें ना खुदाई की है, पाँव से बारिश हो जाती तो आप इधर से गुजर नहीं सकते हैं, तो बच्चे कैसे जाएंगे? लिहाजा ये काम करवाएं मैडम, आपकी मेहरबानी है, बस आपसे वज़ीर आए हमारी। हाँ जी। तो बाइक का मामला किस तरह के रहते हैं? बाइक पे सफ़र करते हैं? बाइक अभी मैं 1700 रुपये लगा के आया हूँ भाई। ये अच्छा, क्या हुआ? ये खड्डों के अंदर जा के क्या करें, फिर घर में तो जाना है ना। अभी यहाँ खड़ी करेंगे चोरी हो जाएगी तो हम किसको पकड़ेंगे? ठेकेदार साहब, बस ये बता दे देखने वालों को कि कब तक ये वाली गली जो है 3 नंबर गली बन जाए? यार 3 नंबर गली में अभी देखे ना काम शुरू है, ये हाउसिंग पैप सारे डाल रहे हैं, आगे ये पैप जो है सारे क्लियर हो चुके हैं। अभी ये काम इंशाल्लाह 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन में इंशाल्लाह। ये जो है ये तो बेसिकली जो है ना 1.5 हफ्ता लगेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ये पाइपों का काम है, ये 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद बजट डलेगा, बजट डलने के बाद काम ना, जाहिर है रास्ता खुला है। सब फंड पे डिपेंड करता है कि किस, वो हर चीज़ फंड पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे मटेरियल आ जाएगा वैसे काम हो रहा है। अभी भी बंदे लगे हुए हैं, 10 बंदे लगे पड़े हैं गली में। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आप सूरत देख रहे हैं। अभी ये काम कर रहे हैं, जो पाइपलाइन जो ख़राब हुई है उन पाइपों को भी डाला जा रहा है। और आगे भी चलते हैं, आगे महमूद रोड की सूरत दिखाते हैं। ये जो इनके हाउस पैप हैं ये हमारे अंडर नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनको खुद डाल के दे रहे हैं। इनकी गली डाल रहे हैं जी, ये ठेकेदार के हम खुद डाल रहे हैं इनके। ये वैसे घर वालों के पाइप हैं, वो क्या घर वालों के हाउसिंग पैप है ना, इनके खुद अपने हैं ये, तो ये भी हम खुद डाल के दे रहे हैं इनको।
तो ये इधर- सारे इधर पूरी गली के हम डाल रहे हैं इनको। अगर इस इलाके की बात करें तो यहाँ पर कितनी गलियाँ जो ओवरऑल हैं वो बना दी गई हैं और कितनी अभी रह गई? तकरीबन इस इलाके में जो हमारे अंडर है ना, हमने तो 4-5 गलियां बनाई हैं। ठीक है। तो बाकी दूसरे और ठेकेदार लगे हुए हैं, उनका हमें नहीं पता है। हमारी आगे गली जो है उसमें आज बजट डलेगा, उसकी सारा हो गया है क्लियर, बाकी काम इंशाल्लाह वो दो दिन में वो भी शुरू हो जाएगी। इसका भी पीछे बढ़िया 10 से 15-20 दिन में ये काम 15-20 दिन में ये काम इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा तकरीबन। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने गुफ्तगू सुनी है। हमारे साथ ठेकेदार साहब मौजूद थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से आगाज़। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं गली नंबर 11 में मौजूद हूँ और बाकायदा तौर पर तरक्याती काम जो है वो जारी हैं। किस तरह के मामलत वगैरह चल रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है जिनकी यहाँ पर मुकामी दुकान है, उनसे हम बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह के मामला चल रहे हैं? वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से अहकामात तो जारी किए गए हैं कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का काम किया जाए। आपके पूरे अगर ओवरऑल शादरा के वाले से बात कर लीजिए, कितने फ़ीसद गलियाँ जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, कितने फ़ीसद बन गई हैं और कितने फ़ीसद इस तरह की जिनकी अभी सुनवाई होना बाकी है, जहाँ पर ना MNA जाते हैं, ना MP जाते हैं, ना वहाँ पर काउंसलर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गटरों के हालात और पानी कहीं फिट, क्या कहेंगे? हमारी गली में इधर तकरीबन जितने इलाके में हर इलाके में काम हो रहा है और जितनी गली अभी हम 11 नंबर गली में खड़े हैं। यहाँ इसमें पर खुदाई वगैरह हुई खुदाई हो रही है, तरक्याती काम इसमें जितनी सीवरेज का काम हुआ है, उसके बाद वाटर सप्लाई का काम हो रहा है। इस तरह सारे तकरीबन जो इसमें मुकम्मल इस गली से तकरीबन 10-11 ये जितने इलाके हमारी गली है इसमें सारे डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और महमूद रोड पे यहाँ पर भी बहुत पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, जब भी बारिशें होती है तो यहाँ बताएं महमूद रोड की अगर स्पेसिफिकली अगर बात कर ली जाए या इस इलाके की बात कर ली जाए, जब मूसलाधार बारिश होती है, मानसून का स्पेल होता है, कितने फीट पानी खड़ा होता है? यहाँ तकरीबन 2-3 फुट पानी होता था। और ये नहीं पूरी सिर्फ महमूद रोड पे, पूरी आबादी में, इसे यूसी खान मार्केट में यहाँ से चले जाएँ, ये से महमूद रोड पे कम से कम 3-4 फुट पानी खड़ा होता था। मगर अब जो जब से ये काम हुआ है, सीवरेज का पैप डले हैं, उसके बाद यहाँ पर पानी का कोई मसला नहीं हुआ। जब पानी हो तो बारिश ये तो अभी जब बनने के बाद आपको 6 महीने बाद, साल बाद पता लगेगा जब मानसून का स्पेल आएगा। नेक्स्ट जब आएगा तो उसमें हमें तो ये महसूस पहले का लग रहा है कि जैसे से पहले से बेहतर होगा, क्योंकि जितना डेवलपमेंट का काम हुआ है। कौन सी पाइपलाइन इन्होंने बिछाई है, कौन से, अगर सेवरेज के हवाले से बात कर ली, सेवरेज का किया है कि सिर्फ साफ पानी के हवाले से पाइपलाइन बिछा रहे हैं? सीवरेज का भी यहाँ पर हुआ है, वाटर सप्लाई का काम भी हुआ है। अच्छा। तो अभी इसके कनेक्शन वगैरह बकाए हैं। तो बाकी इस गली में जितना, इस गली में, बाकी गलियों में भी, हमारी इस गली में, हम तो अपनी इस गली का कहेंगे, इस गली में तकरीबन ये सारे काम कर रहे हैं और ये बताएं से तावन कर रहे हैं और ये भी हमारे साथ तावन ऐसा कर रहे हैं, जो हम जैसे हम कर रहे हैं वो ऐसे ही काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस गली की खुदाई कब शुरू हुई थी, कितने दिन पहले शुरू हुई? ये तकरीबन रमज़ान में काम शुरू हुआ था, तो उसमें बाद में ये तकरीबन पूरे इलाके में रमज़ान में, ये रमज़ान से शुरू हुआ। रमज़ान में कितने महीने गुजर गए? ये तकरीबन 3-4 माह हो गए नहीं है उसके बाद को। 3-4 माह पहले ये खुदाई शुरू हुई? खुदाई होकर फिर इससे पिछली गलियाँ वो उससे पहले खुदाई हुई हैं। अच्छा, वो उससे पहले भी हुई थी? हाँ, पीछे मेन पे जो है। मगर यहाँ पर इधर अब जो काम हो रहा है, अब काफ़ी तरक्की से तेज़ी से काम हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि इधर के MPA आपके कौन है? MP इधर शेख काशिफ है। MPA तो समीउल्लाह ना, समीउल्लाह खान है। तो समीउल्लाह साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, दौरा वगैरह करते हैं कुछ? नहीं जी, दौरा वगैरह नहीं करते, यहाँ ऐसे गए करते हैं। पहले मलक रियाज था, मलक रियाज साहब थे, वो भी जनाब वो इलेक्शन जीतते हैं मगर इधर आते नहीं हैं। ठीक है। वो अपने शदरे पिंड में जो काम कराते हैं, अपने इलाके में वो काम कराते हैं, हमारे इलाके में मलक रियाज ने काम नहीं कराया। अभी ये समीउल्लाह हैं, इन्होंने जिससे और अलीम खान हो गया, इन्होंने इलाके में काम शुरू किया। अलीम खान साहब तो कहते हैं कि फ़ंड जारी किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा काम किया जाएगा और ख़ास डायरेक्शन तो वज़ीर-ए-आला पंजाब की है। तो अब इसके बाद अभी जो आपने सारे मामला देखे हैं, जी। अपने इलाके को भी आप जानते हैं, विजिट करते हैं, कितनी गलियां इस तरह की हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल की गई हैं और कितने फीसद अभी बाकी हैं? क्योंकि अभी पूरे अगर शादरे की बात करें या हम ये बात करेंगे, हम जिस गली में जाते हैं वही गली बंद है। हर गली में ये काम हो रहा है, ये हर गली में काम, और जिस गली में जाए उसी गली में खुदाई हो, अगली गली उस गली में खुदाई, काम हर गली में हो रहा है, मगर उस स्पीड से नहीं हो रहा है जिस स्पीड से होना चाहिए। जिस सिरे शुरू हुआ था उस तबरीज से नहीं हो रहा। अब ये तकरीबन ये 3-4 दिन से ये जो काम शुरू हुआ है इस गली में, तो इन्होंने तेज़ी से शुरू काम किया है। तो महमूद रोड पे अभी उस पर भी तकरीबन ये मेरे ख्याल है कि अभी 2 महीने और लग जाएंगे। अच्छा, 2 महीने और लग जाएंगे? हाँ जी।
तो लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को, और साथ साथ ये बता दें कि डीसी वगैरह, कमिश्नर वगैरह, असिस्टेंट कमिश्नर कोई विज़िट करता है, चेक करता है क्या वो मामला? आज भी आए थे, वो मैडम आज भी आई थी। वो इसी साहिबा? हाँ, इसी साइड मेरे को। उससे पहले यूसुफ पार्क में मैडम आई है, उन्होंने इलाके पूरे उन्होंने कहा कि जितने यहाँ पर सड़े वगैरह हैं वो सारे तोड़ें, तो वो 3-4 दिन की वार्निंग दे गए थे उनको। तो इसी तरह वो इस इलाके में सारे में वो तेज़ी से काम कर रहे हैं बराबर। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा महमूद रोड है और तरक्याती काम कब से यहाँ पर हो रहे हैं, क्या मामला वगैरह हैं? की कहोगे किस तरह के मामला देखे ने? देखो खुदाई वगैरह कितों की सी इन्होंने? मामला तो तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं शुरू हुए। 3-4 महीने से इन्होंने खुदाई वगैरह बस की हुई है, खुदाई करके छोड़ दी ये है? पाइप डाला है, गटर का पाइप डाला है। सेवरेज पाइपलाइन डाली है? हाँ, पाइपलाइन गटर की। ठीक है, और उसके बाद ये पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं। ठीक है। अब ये काम शुरू है। तो बारिशों में क्या सूरत हाल होती है इधर, क्या मामला? इधर बहुत बुरा हाल होता है, कितने फुट पानी हो? गुजरने के लिए बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। अब देखिए, अब आपने नमाज़ पढ़ने जाना है, नमाजियों ने नमाज़ पढ़ने जाना है, ठीक है, बच्चों ने स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो जहाँ पर ये खुदाई का काम वगैरह होगा उसे तो जल्द से जल्द मुकम्मल होना चाहिए। अब 3-3, 4-4 माह से आप इसे देख रहे हैं, भुगत रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, काफ़ी देर से ये मुश्किलें बहुत आ रही हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को क्या कहेंगे कि किस तरह के मामला वगैरह चल रहे हैं? ये पंजाब को कह रहे हैं कि ये इसको जल्दी करवा दें ज़रा, ये बहुत मुश्किलात हो रही हैं लोगों को आने जाने में, और बहुत से लोग परेशान हैं इसमें, बच्चों का आना जाना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर इस्ताखार नाम है जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मेरी फार्मेसी है सामने। और यहाँ हालात ये हैं कि लोगों का बिल्कुल गुजरना मुहाल हुआ है, बहुत बुरे हालात हैं। 5-6 महीने से ऑलमोस्ट उन्होंने सारी खुदाई की हुई है और सीवरेज अभी तक कंप्लीट किया नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा इन्होंने खुदाई की है, बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल है जी, बहुत बुरे हालात हैं। सर मुझे ये बताइएगा, कोई भी मुल्क होता है या कोई भी तरक्याती काम होता है उसके लिए डेडलाइन मुकर्रर की जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। पहले डेडलाइन थी 30 जुलाई, फिर उसे 30 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया। अब बहुत से इस तरह की गलियां हैं जो फ़ेज़ 1 की रही हैं, जहां पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम हो गया लेकिन कुछ पेंडिंग है, और अभी फ़ेज़ 2 का काम जो है वो चल रहा है। अब क्या कहेंगे, ये 4-4, 5-5 माह जब इस तरह की सिचुएशन रहेगी, खतरात बढ़ जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो ख़तरे में डल जाती हैं, नमाजियों ने नमाज़ पढ़ने जाना होता है, मसाइल बढ़ जाते हैं, और कितने अरसे बाद इस इलाके की सुनी गई है और फिर इतना स्लो काम हो। ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि ये फर्स्ट टाइम बनने लगा जब से हम देख रहे हैं। बाज़ार हालात तो बुरे थे यहाँ पे पहले भी, लेकिन पहले ये कि कम से कम गुजरने की जगह थी, रोड्स मतलब बाइक्स वगैरह पे लोग गुजर सकते थे, पैदल गुजर सकते थे। लेकिन जब से ये खुदाई का मसला हुआ है फिर तो पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट गलियों में पानी खड़ा हो जाता है गुजरने की। अभी कोई भी गली ऐसे इलाके मेरे ख्याल कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ से गुजर के बंदा यहाँ पे आ जाए, यानी हर गली इन्होंने खुदाई की है और सारी गलियाँ इन्होंने बंद की हुई हैं। मेन पे को बंदा बाइक पे तो गुजरना दूर की बात है, पैदल आने के लिए मुश्किल है, ख़वातीन गिरती हैं बेचारी गड्ढों में जाके, और बहुत बुरे हालात हैं। मतलब ये ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इसको देखें, काम शुरू किया, इसको कंप्लीट करना चाहिए, इसको मुकम्मल करें, उसके बाद अब दूसरा कोई भी काम करे जाएगा। कोई यहाँ के मकीनों की या आपकी किसी की बात हुई है यहाँ के सरबराहान से, MPA से, MNA से, या इंतज़ामी अफसरान आते हैं, क्या कहते हैं, क्यों नहीं करते? जी, ये मुकामी मतलब जो हमारे हैं वो तो ज़ाहिर है दोस्त अहबाब हैं, सारे मतलब जानने वाले हैं, उनसे हम कहते हैं, वो कहते हैं जी बस हो जाएगा इंशाल्लाह ताला जी, 2-4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन बात वही कि उनके इख्तियार में जितना सा होता है वो करते हैं, बाकी निज़ाम आई थिंक कोई मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या मतलब लॉजिक है कि आपने मेन रोड भी सारा उखाड़ा हुआ है, गलियाँ भी सारी उखड़ी हुई हैं और लोगों का पैदल चलना मुहाल हुआ है, तो आप मतलब इसको कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? सर मुझे ये बताइएगा, आपसे चूंकि इसलिए सवाल करने जा रहा हूँ कि आप शोबा फार्मेसी से भी मुंसलिक हैं, हेल्थ को भी जानते हैं। अगर मेरे कैमरामैन सामने तवज्जो दिलाएं तो आपको कुत्ते नज़र आएंगे। ये शादरा का ये अलमिया रहा है कि यहाँ पर आपको इस तरह के जानवर गलियों में बड़ी तादाद में नज़र आएंगे, और ख़ासकर रात के औकात में जब आप कहीं पर भी विज़िट करें तो इनसे आपका सामना हो जाता है। और हमारी माएँ बहनें अगर रात को गुजरी हों या छोटे बच्चे जा रहे हों, इनके काटने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है, और कब से ये मामला वगैरह चल रहा है? ये आवारा कुत्ते तो बिल्कुल जी ऐसे ही हैं, बाइक पे भी आप जा रहे हो तो गली से बचा के निकलना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा है, इनकी यहाँ पे बहुतात है, यहाँ पे मैं कोई मतलब इसका मामला नहीं है। और ये अरसा मतलब जब से देख रहे हैं ऐसे ही ऑलमोस्ट कुछ
वो साल 2 साल से ज़्यादा हैं, जहाँ पे देखें मतलब हर तरफ से आपको कुत्ते नजर आएंगे, गलियों से गुजरना मुश्किल है, बाइक पे गुजरना मुश्किल। अभी कौन कौन से वैसे इलाके इस तरह के जो थोड़े से क्लियर कर दें कि शादरा की अगर बात कर ली जाए या लाहौर के ओवरऑल बात कर लीजिए, जहाँ पे आपको इस तरह के आवारा कुत्ते बड़ी तादाद में नजर आएंगे, जिनके लिए कोई ना कोई इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि हम माओ बहनों को सिक्योर बना सकें और छोटे छोटे बच्चे जो बाहर जाते हैं उनका फ्यूचर भी सिक्योर बना सकें। और अमूमन ये कहा जाता है कि किस टिक्के लगते हैं या कोई कुत्ता वगैरह काट ले, क्या मामला क्या आजकल तो एंटी रेबीज वैक्सीन होती हैं, मतलब वो 1-2 ही लगती है, वो 14-21 वाला दौर तो गुजर गया, मतलब वो तो नहीं है। लेकिन खैर लगवाने के मैं बच्चों को देखें, इनकी करना चाहिए, इनका हल होना चाहिए। माएँ बहनें बच्चे होते हैं, ये इंतहाई खतरनाक काम है कि आप रोड गलियों में से गुजर रहे हैं और मतलब कुत्ते आपको काट रहे हैं। अब बिलीव करेंगे कुत्ते कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेन पे पीछे दौड़ रहे होते हैं, बाइक पे बंदा चलाने वाला सोच रहा होता है अल्लाह बचा ले, बस दुआएं होती हैं बाकी कुछ नहीं है, और होना चाहिए, इसका हल होना चाहिए, ये मतलब ज़्यादती है। लास्ट में बस ये बता दीजिए कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत तो हैं, अमली जामा हमें ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा चूँकि शहरियों से हमारी बात हुई है, तो अब क्या लास्ट में आप कहना चाहेंगे जो मामला जिससे बेहतर हो पाए, जल्द हो पाए तकमील तक पहुँच सके? लेकिन ये एक काम जो है वो तो अच्छाई के लिए किया है ना, मतलब बेहतरी के लिए किया है, क्या इलाके के मतलब डेवलपमेंट के लिए किया है, जो यहाँ पे गंदगी वगैरह इसको साफ़ करने के लिए किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको कंप्लीट करना चाहिए टाइम पे, ताकि जो लोगों के लिए मतलब जो है ना वो खुशी का बायस बननी है एक चीज़, उसको अब खामखा लोगों के लिए ज़हमत बना रहे हैं, लोग इससे तंग हैं, अजियत में है, मुसीबत में है। तो इसको मेरा ख्याल है कंप्लीट करें ताकि लोगों की दुआएं लें, ना कि इस काम का सारा क्रेडिट भी आपको ना मिले कि लोग कहेंगे यार इन्होंने जीना हराम कर दिया हमारा। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ महमूद रोड की मुकामी ताजिर बरादरी यहाँ पर आपको नज़र आएगी, जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, और ये सब जो है वो अरसा दराज से सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो सुनहरा वक्त आए, कब वो गोल्डन टाइम पीरियड आए, जब उनसे ये वादा किया गया था वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से कि लाहौर के तरक्याती काम होने के बाद लाहौर का हर इलाका चमकेगा और हर इलाके की ब्यूटिफिकेशन के बाद रोड जो है वो शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करेगी और ट्रैफिक की रवानी बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से जो टाइम पीरियड गुजर चुका है 3 से 4 माह का, के इलाके जो है उनकी हालात नहीं बदले। यहाँ के क्या मामला था ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, महमूद रोड की ये सारी ताजिर बरादरी हमारे साथ मौजूद है, क्या इनके मुतालबात हैं और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कितना असरअंदाज कर रहा है कारोबार को? सर पहली तो बात यह है कि हमें ना 5 माह हो गए हैं तकरीबन, 5 माह में तकरीबन एक ठेकेदार ने भी आके हमें तसल्ली से जवाब नहीं दिया है कि ये आपका काम शुरू कर रहे हैं या हो रहा है, कोई बंदा प्रॉपर आ रहा है, कोई चक्कर नहीं है। 4-5 माह से किराया पल्ले से दे दे कि यकीन करें हम इतना दिल चाह रहा है कि शटर नीचे कर दें, काम का बेड़ा गर्क हो गया यार, किराया नहीं दिया जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, पैदल चलना मुहाल है, यहाँ से किधर जाएं हम? मुझे ये बताएं कि कितना किराया वैसे आपका, और 4-5 माह का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। आप भी यहाँ पर अगर आते हैं तो बच्चों के लिए रिज़्क के लिए कमाने आते हैं, घर जो है कुछ मामलात वगैरह कर लें, तो अब सर्वाइवल तो मुश्किल हो गया। जाहिर है 15-15 हज़ार रुपया किराया, 40-50 हज़ार बिल आ रहा है बिजली का, कहाँ से पे करें भाई? समझ से ही बाहर है, दिल कर रहा है कि बस ये शटर नीचे करके ताले लगा के चले जाएँ, ये हालात हो गए हैं भाई। तुसी दसो किस तरह के मामलात है ने, की काम करते हो कि पहले अपना तारुफ करा। दही भल्ले फ्रूट चाट की दुकान पिछे ही है, तो अल्लाह शुक्र है 3.5 महीने 4 महीने हो गए ने, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੇ ਰੁੱਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। अच्छा रुली जा रहे हो? रुलते जा रहे, अल्लाह शुक्र है, घरों कट के लिया खाई जा रहे हैं, कुछ चीज़ां बेच के लेती जा रहे हैं, कोई किराया भी देना, बत्ती बिल भी देने, हर शै देनी है, पर अल्लाह शुक्र साढ़े इत्थे कोई आंदा नहीं है, किसी ने आसरा नहीं दिता भी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਰੁਲਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? कि पानी बड़ा सी, गटर सी, बंद सी, हर शै सी, बहुत बदबू खुशबू। अदर वेल लो मैंने 3 महीने मैं बच्चे स्कूल नहीं भेजे जे। बच्चे स्कूल नहीं भेज रहे, पहले तो छुट्टियां थी, क्यों, क्या वजह? रस्ते ही वजह तो भी कहना के कर दिए हुए भाई, फीसा पैसे नहीं है, नहीं भेज रहे बच्चे स्कूल। हालात इस तरह के, खर्चा अपनी जेब का नहीं निकल रहा भाई, हालात इस तरह के हैं, किधर जाएं हम? घरों पल्ले खाने पे अल्लाह शुक्र है, जिन्हें रब ने साथ दिते ने वो तो सिੱਧੇ खाने ने तो ਅਸੀਂ खाने पे हैं, ਭੱਲਿਓ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। क्या कहेंगे आई साहब आप? कहाँ से उनकी मेहरबानी है, ऐ सारा रोड बना दे, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ।
वो आते ही नहीं यार, आते ही नहीं। एक आता है ना कि ठेकेदार वखरा, हर चीज़ का ठेकेदार वखरा। एक चीज़ हो ना ठेकेदार, अभी कोई बात हुई आपकी ठेकेदार से, क्या कहते हैं? जेड़ा कोई आंदा ना पानी वाला वखरा, गटर वाला वखरा, टांगे लाने वाला वखरा, टोचन लाने वाला वखरा, किन्नू किन्नू फड़ी है? खलोगे पता नहीं है की करोगे। ये भी अब मुझे ये बताएं कि जो मामलात वगैरह चल रहे हैं, यहाँ के जो MP साहिब हैं वो विजिट करते हैं, या उनसे आपकी बात हुई है, या किसी अफसरान से बात हुई है? कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आता, ना कोई ठेकेदार आता है, ना जिसके मुतलका कोई काम है वो आता ही कोई नहीं है। किसी के कभी कदार आ जाते ने 4-5 ठेकेदार नाल लैके, उस तो बाद अल्लाह शुक्र कोई नहीं आता। तो फिर क्या बात हुई, क्या कहते हैं कि कब तक? अब 1 महीने का टाइम पीरियड बहुत मुश्किल होता है, आपने तो 4-4 5-5 माह अभी 5 माह होर लगने हैं, रख ला ना 5 महीने होर लगने ने, एनू सानू सीधा पता कर दे। वो वेखदे पर दुकानदार है क्या गया जो ढुलिया नहीं है, उन्हें रोल देंगे, बाद जो किस्मत या नसीब ही है। अब देखें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तो कहती हैं कि मैं काम वो करने आई हूँ जिससे आम आदमी का भला हो, रिलीफ मिले। आम आदमी ना मर गया, आम आदमी तो मर गया, सानू ना देते ने पैसे। उनका कोई कसूर नहीं, कसूर आज इन्होंने ठेके दिते सुनो, इन्हें बेड़ा बाजता है। सही गल है ना, एक आता है ये सारा तोड़ के चला जाता है, इसे नहीं बनाना, दूसरा शुरू कर देना, दूसरी गली शुरू कर देनी है। ऐसे सारे का सारा ये सारे इलाके का ऐसे बेड़ा हाल। खाओ ना कहीं बाल भी डिग दे रहे हैं, पर नहीं, बस भी बेसब्रे हैं, सब्र वाले करके बैठे हैं, सवाह मल के, अल्लाह खैर का कदे कदे बनेगा। तो सर मुझे ये बताइएगा, एक तो ये मसाइल हैं जो बहुत बड़े हैं आम आदमी के लिए, दुकानदारों के लिए, साथ ही साथ इस इलाके के हवाले से और कौन कौन से मसाइल हैं जो गवर्नमेंट को आप बताना चाहेंगे, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी भी परेशान है बिलों के हवाले से, या जो सबसे मेन चीज़ होती है रास्ता। जो रास्ते से गुजरने नहीं किसी ने, तो हम कारोबार का क्या फ़ायदा? देख लेना आप, वो ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का टोटल है ये रास्ता, सारे का सारा ऐसे ही है कि किधर से जाए अवाम, किधर से आए। हमारा मुतालबा इतना ही है कि बस हमें रोड क्लियर करके दे दें, हमारा कोई रोज़गार तो चले यार। 3-4 माह हो किराया दे रहे, 6 माह से उन्होंने ये हाल किया हुआ है, यकीन करें कि महाल हो गया यार, इधर आने को दिल नहीं करता, दुकान क्या खोलें। बाजार सदर रहे ने। सर मुझे ये बताएं कि आप ये बता रहे हैं कि साबिक सदर भी रहे हैं, आप सारे ताजिरों को भी जानते हैं, अब ताजिरों का जो दर्द है, जो मुश्किलात हैं, उसके हवाले से क्यों नहीं इकदाम हो रहे, क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा? बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, वाक़या जब रूनुमा ज़्यादा होंगे या खुदा न खास्ता कोई वाक़या बड़ा होगा, फिर हम होश के नाखून लेंगे। जी ये आपके सामने है सारा कुछ। सबसे पहले तो देखें यहाँ पे कोई भी अगर मरीज़ है किसी का, मुझे ये बताएं कोई एम्बुलेंस कैसे आ सकती है, वो कैसे जाएगी यहाँ तक? कल एम्बुलेंस मरीज लैके आए ने, लेकिन घरों चुक के लैके जा रही है, एम्बुलेंस इतने खिलानी पई मजबूरन, खुद गुजरने का रास्ता ही नहीं है, तो फिर करना ना मरीज ਨੂੰ। सबसे बड़ी आपको बात यही समझ में आ रही है कि यहाँ पे हमको अपना मरीज़ नहीं लेके जा सकते, कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो चुके हैं। और दूसरा ये जो हमारा दरीना मसला है इस इलाके का, वो है कब्रिस्तान। इस पूरे इलाके में अगर कोई दुनिया से रुखसत हो गया, ये तो चलो दुनिया में है ना, जो दुनिया से रुखसत हो गया उसको कहाँ दफनाएं? उसके दफनाने के लिए हमें पता नहीं 50 बंदों के पास जाना पड़ता है। क्या वजह है? कब्रिस्तान ही नहीं है, जहाँ जिससे जाके पूछा वो कहते जगह मुकम्मल खुदा न खासा कोई फौतगी होती है तो आप किस कब्रिस्तान में मुतलका जाते हैं? सर पता ही नहीं है इधर कब्रिस्तान। कब्रिस्तान उधर जाता है, ये कहते हैं हमारे इलाका नहीं है, बूटा पाड़ा जाओ, उधर जाओ बेरिया चौक, वो कहते जगह नहीं है। निज़ामपुरे जाते हैं, वो कहते हमारा इलाका नहीं है, फिर दो पैसे बहुत है तो फिर दो। इस मसले को तो अब कम से कम जितनी देर हो चुकी है और जितना ये खींच रहे हैं, तोल दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए इनको, जितनी जल्दी हो सके। ये हमारा सिर्फ यही इनसे इल्तिजा है कि ये जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करें, और ये जो गली हैं इनको मुकम्मल करें, ताकि ये इनके जो दुख दर्द है ना वो कुछ कम हो सके ताजरों के। बस यही हमारी इल्तिजा। लास्ट में ये बता दें आप चूँकि सारे मामलात को जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, गाहक भी डिस्टर्ब होता है, दुकानदार भी डिस्टर्ब होता है। अब जो MPA साहिबान हैं, जो MNA साहिबान हैं, वो इधर का दौरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और क्या अब कहा जा रहा है, डेडलाइन क्या दी गई है, आपको क्या तसल्ली मिली है कि कब तक ये क्लियर हो जाएगा? जिसकी कोई डेडलाइन नहीं अभी तक मिली, और कोई भी अभी तक MNA और MPA कोई भी नहीं आया। इनके छोटे नुमाइंदे जो हैं वो आ रहे हैं, जिसमें खुरम शहजाद जमाली साहब हैं, उन्होंने कुछ चक्कर लगाए हैं, और यहाँ शेख काशिफ है उसने कुछ चक्कर लगाए हैं, लेकिन इनके नुमाइंदे लगा रहे हैं, इनको ख़ुद भी लगाना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि ये काम कैसे हो रहा है, और इसको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए इनको। मेरे ख्याल से तो अब तक ये मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता कि ये कब मुकम्मल होना है और कब नहीं होना। शुरू होगा तो मुकम्मल होगा ना, शुरू तो हो गया हुआ अभी तक। ये आपके सामने जैसे खड़ा
जहाँ पे निकालते हैं वहाँ पे निकाल के उसके बाद ये 2-2 माह आते ही नहीं हैं। ये अभी मेरे ख्याल से इसको 1 माह के अंदर मुकम्मल होता है और 3 माह हो चुकी हैं। 4-4 माह कह रहे हैं। हाँ जी, 3 से 4 माह हो चुके हैं और अभी तक ये ऐसे आप देख सकते हैं। आप इनकी आप इनको दिखा सकते हैं सबको, ये आपके सामने है सारा कुछ। हालात तो इस तरह के हैं, जो ये पंजाब की सूरत हाल है, जो इस इलाके की सूरत हाल है, ये शायद ही कोई गांव इस तरह का हो जिसके हालात इस तरह के जो आपको लाहौर में नज़र आ रहे हैं। ये लाहौर ही कहा जाता है ना। इससे आगे अगर आप जाएंगे, चौंक से आगे जाएंगे, फिर ज़िला दूसरा शेखुपुरा ज़ुरा, पर ये तो लाहौर का है। तो जब ये वो एरिया जो दाखिली रास्ता बनता है, अगर हम उस रोड से आएँ, शेखुपुरा रोड से आएँ, तो दाखिली रास्ता UC 1-2 यहाँ से शुरू होते हुए आगे तक चले जाते हैं। ये UC 2 ही है। और ये हमारा आप पूरा शाहदरा देख लें, एक तो होता ना, एक तरफ से इन्होंने बनाना शुरू किया है, तो जितनी भी गली हैं अब हम किसी तरफ से जा नहीं सकते। ये 7 ताज कॉलोनी है, आप उधर देख लें, इस तरफ भी सारा इन्होंने जो है काम शुरू किया हुआ है। यूसुफ पार्क सिर्फ एक रास्ता रह गया है, वरना जितने भी रास्ते हैं इन्होंने सारे बंद कर दिए हुए हैं और पूरा उसको मुकम्मल तौर पर इन्होंने समझ लें कि हमारे लिए तो लॉक कर दिया हुआ है, हम तो कोई भी यहाँ से गुजर ही नहीं सकते। अभी वो कह रहे 4 माह देखेंगे कौन दुकानदार बचता है, कौन भागता है। सर, आप मुझे अब लास्ट में बता दें कि ये सारे मामलात नाज़रीन देख रहे हैं कि हमारे से सही तरह चला नहीं जा रहा। पैदल गुजरने वाले बच्चे जो हैं उन्हें तो मुश्किलात होंगी, माओ बहनों को मुश्किलात होंगी, कस्टमर्स को मुश्किलात होंगी। अब ये बात ये है कि अगर एक रास्ता उन्होंने तोड़ा है ना, तो दूसरा तो कम से कम ठीक कर दें गुजरने के लिए। ये तोड़ दिया, दूसरा भी तोड़ दिया, आने जाने का रास्ता है ही नहीं किसी तरफ से यार। कोई परेशानी, जैसे भाई ने बात किया, मैंने एमरजेंसी कल भी ऐसे एम्बुलेंस आई है, वो यकीन करें वो मरीज़ को उठा के लेके गए हैं। क्या करें यार इससे आगे। और आप क्या बताएं, आपके सामने सारी सूरत हाल है। कोई पूछने आता ही नहीं है यार, कोई ठेकेदार मत्थे नहीं लगता। कोई आता है ना, कुछ सली दे के जाता है यार, कोई 1-2 दिन तक आपका कोई आता है कि वो कोई रास्ता थोड़ा बहुत क्लियर कर जाते हैं। कोई आता ही नहीं, पूछने ही नहीं आता, करना तो दूर की बात है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये यूसुफ पार्क की है। और महमूद रोड के वाले से अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो यहाँ पर आम आदमी जो है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और यही वो इलाका है जहाँ पर खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाए तो उस दौरान जो है इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। या कोई फौतगी हो जाए, जनाजा उठाने के लिए जो है यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो बारिश के दौरान यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। और नमाजी जो है वो भी शदीद अजियत का शिकार है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो हदायत जारी की गई हैं, जब तक आप उन्हें अमल दरामद नहीं करेंगे, जब तक असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को और ख़ासकर जो ठेकेदारान है, जो यूसुफ पार्क के वाले से स्पेसिफिकली बात कर ली जाए, जब इंश्योर नहीं किया जाएगा कि वो डेडलाइन के मुताबिक काम करें, तो इस तरह के मामलात रहेंगे। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की सूरत हाल है जहाँ पर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनने वाली गलियाँ, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनने वाले शराहें जो हैं वो इस तरह के मनाजिर पेश कर रही हैं जहाँ पर ना गटर के ढक्कन मौजूद हैं, गाड़ी व्हीकल वगैरह कोई गुजर नहीं सकती। तो उसे जल्द से जल्द तकमील की जानिब ले जाया जाए ताकि आम आदमियों को रिलीफ दिया जा सके। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें दिन के औकात में, रात के औकात में दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।